हमारा न्यू आईपीसी जो अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसको कि हम लोग भारतीय न्याय संहिता भी कहते हैं, उसमें एक बहुत ही डेंजरस सेक्शन कह सकते हैं हम लोग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ये जानने के लिए, वो है सेक्शन 69, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया। सेक्शन 69 जो है ना, ये कहता है कि अगर आपने जो है किसी भी डिसिटफुल मीन्स कहने का मतलब हो गया धोखे से, फ्रॉड से, ठीक है, ऐसा किसी तरीके से आपने जो है किसी महिला से, ठीक है, तो एक चीज तो आप जान लो कि ये जो सेक्शन है वो सिर्फ जो है महिलाओं के लिए है, ठीक है। तो अगर किसी महिला से किसी पुरुष ने, मान लीजिए एक पर्सन है, इसने जो कि एक मेल है, इसने एक विमेन के साथ, मान लीजिए ये फीमेल है, इसके साथ कोई वादा किया, इसने बोला कि ये इससे शादी करेगा, ठीक है, और शादी करेगा, और इसका इंटेंशन जो था जब वो ये कह रहा है कि इससे शादी करेगा, उसका एक्चुअल में इंटेंशन ऐसा कुछ भी नहीं कि वो उससे शादी करेगा, ठीक है। और इसके बाद इसके साथ जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में अगर सेक्स होता है, तो ऐसे केस में अगर वो सेक्स जो है वो रेप नहीं है, ठीक है, पहले ही कह दिया कि वो रेप नहीं है, तो ऐसे केस में इस पर्सन को 10 साल तक की सजा हो सकती है, ठीक है। और इसमें जो है एक्सप्लेनेशन में देता है कि सिर्फ शादी तक ये सीमित नहीं है कि आपने सिर्फ शादी का झूठा वादा किया। कई बार क्या होता है कि कंपनीज में कोई कोई बॉस होते हैं हमारे, वो हमसे कहते हैं कि हम तुम्हें प्रमोशन दे देंगे, और इस नाते भी वो उनके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स में आ जाती हैं महिलाएं। या फिर कोई पर्सन है जो उन्हें कहता है कि मैं तुम्हें जॉब दे दूंगा, एम्प्लॉयमेंट दूंगा, और ऐसे क्रम में भी वो उनके साथ सेक्स में आ जाती हैं। तो अगर ऐसा कोई भी आपने इंड्यूसमेंट किया है, ठीक है, तो ऐसे केसेस में आपको 10 साल तक की सजा हो सकती है। तो ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस सेक्शन है। डेंजरस इस नाते भी है कि इसको प्रूव करना थोड़ा बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा। जैसे रेप्स के केसेस में तो हम लोग देखते हैं कि इमीडिएट जो होता है वो मेडिकल जांच के लिए ले जाया जाता है, पर यहाँ पे तो नॉर्मल लेवल में, जैसे कि मान लो दो फ्रेंड है, एक ने वादा किया कि मैं तुमसे शादी करूंगा, और दोनों के बीच में सेक्स होता है, ठीक है, तो आज सेक्स हुआ, आज से 15 दिन बाद या 20 दिन बाद या 1 महीने बाद लड़की को समझ में आता है कि लड़के ने झूठा वादा किया था। तो अब वो कैसे इस बात को सिद्ध करेगी कि हम दोनों के बीच में सेक्स हुआ था, ठीक है, और वो इसी वजह से हुआ था। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सेक्शन होगा, और अभी फिलहाल ऐसा नजर आता हुआ दिख रहा है कि इसका यूज से ज्यादा इसका मिसयूज पॉसिबल है। तो अभी देखते हैं आगे कैसे ये सेक्शंस का जो है इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है हमारे कोर्ट्स में, जब मामले आएंगे तो किस तरह से जजेज इसका इंटरप्रिटेशन करते हैं आगे।